दोस्तों, जब अपने घर का ही सिक्का खोटा होता है तो बाहर वाले का क्या कहना, वो तो ज़रूर बोलेंगे। तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले अनीता जी का वीडियो देखा मैंने। अनीता जी की दुनिया सभी जानते हैं कि खाना में लाला जी और अनीता जी कितने मास्टर हैं, तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज मैं उन्हीं की वीडियो देखी हूँ और कहीं ना कहीं मेरा भी मन उनके वीडियो से थोड़ा सा ख़राब हो गया है। दोस्तों, बहुत दुखी हैं और सभी लोग अनीता जी को आरोप लगा रहे हैं, तुम झूठ बोली हो, बच्चे का शादी नहीं बताई हो, तो तुमको दहेज चाहिए, तो तुमको ये चाहिए। मतलब बहुत सारा ऐसा कमेंट मैंने देखा उनके वीडियो में, पिछले वीडियो में। आज तो थोड़ा कमेंट ठीक आ रहा था। तो दोस्तों, दुनिया के घर में क्या हो रहा है ये नहीं देखता है, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया में है, सब कुछ दिखा रही हैं और ज़रा भी कुछ उनके फैमिली में कुछ भी होता है तो दोस्तों उंगली उठाने वाले हज़ार चले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं बता दूं, अनीता जी काफ़ी आज मायूस और दुखी दिखी। कह रही हैं बहुत बीमार हूँ, तबीयत ख़राब है। उधर टूर में चली गई थी हिमाचल के तरफ, तो पहाड़ियों में थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने से थोड़ा सा उम्र दराज आदमी हो जाता है। हम लोगों के तो दिक्कत होता है, सभी को दिक्कत होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ न कुछ बीमारियां घेरे रहती हैं, जो दवा पर ही इंसान चलता है, लेकिन घर को चलाने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। अभी बैठ जाएगा कोई तो घर कैसे चलेगा। अभी देख रहे हैं कि इतना सारा कुछ वो अच्छे से चला रही थी, इतने अच्छा संस्कार उन्होंने दिया, दिल्ली में रहकर बच्चों के लिए इतना त्याग किया, दुकान किया, मतलब क्या क्या नहीं। मैंने उनका वीडियो देखा है, बहुत पहले से ही मैं उनका वीडियो देखती हूँ। और कौन सा मंच होता है, नाम ही भूल जाती हूँ, वहाँ पर उन्होंने सारी अपनी कहानी बताई। तो ये सारा कहानी सुनकर बहुत उनके कहानी से मोटिवेट होती हूँ कि जब इतना गरीबी में वो इतना संघर्ष करके बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई, जो कि एक एक महीने का वो फीस नहीं दे पाती थी, वो नाम कटने के कगार पर आ जाते थे, बच्चे के फीस नहीं जमा होगा तो नाम कट जाएगा। तो इस तरीके की यातनाएं उन्होंने झेली हैं, संघर्ष किया है। लाला जी का ढाबा नहीं चलता था, किस तरह कैसे कैसे यूट्यूब चैनल उन लोग बनाए, तब जाके धीरे धीरे धीरे, वो भी 2 साल तक उनका कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा था। जोश टाक पर सारा कुछ उन्होंने जोश टाक पर बताया था। सो पूरी कहानी मैंने सुना था। तो कैसे कैसे लाला जी अपना ढाबा खोले, कैसे कैसे गुजर हुआ, तो दुकान भी खोले, सारा कुछ मैंने उनके ज़िंदगी का सारा कुछ मैं कहानी जानती हूँ। सारे लोग जानते होंगे जो लोग उनको देखते होंगे डेली नहीं देख पाती हूँ वीडियो। मतलब ये हो रहा है कि अनीता जी को बहुत सारे लोग इस तरीके से हेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गलत कमेंट कर रहे हैं कि तुम क्या संस्कार दी हो अपने बच्चों को, तुम्हारा बच्चा शादी कर लिया। दोस्तों, कह रहे हैं कि सारे कमेंट में आ रहा है तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, ना बच्चों को कभी सिखाते हो। दोस्तों, कौन ऐसी गलत माँ होगी जो अपने बच्चों को गलत हरकत सिखाएगी? वो गलत ही तो होगी। कोई ऐसा गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई माँ अपने से अच्छा ही बच्चों को सिखाती है। पढ़ाई लिखाई भी भले अनपढ़ गवार माँ रहती है, अनीता जी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बताती हैं, लेकिन उनके बच्चे इतने टैलेंटेड। अब कैसे क्या हो गया, किस तरीके से वो लड़का रवीना के जाल में फंस गया कि क्या हो गया, भगवान समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनके लिए बहुत ही दुखद है। क्यों नहीं, हर माँ बाप का अरमान होता है कि बच्चे हमारे बड़े होंगे, हम अपने मन से उनका अच्छी लड़की देखकर शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, हमारा इतना सोशल मीडिया पर नाम है, गांव में नाम है, मैंने सारा कुछ, इतना सारा कुछ टीवी में भी जा चुकी हैं, सारा कुछ सेफ मास्टर जो होता है वहाँ भी जा चुकी हैं। इतना मतलब उनका नाम है अनीता जी का। और इस तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा उनके घर में हो जाए जो कि उन्होंने सिखाया नहीं था, वो तो खुद इस चीज़ की विरोध कर रही हैं। जो कि कौन लोग कमेंट ऐसा कर रहे हैं जो कि ललित और रवीना के सपोर्ट में हैं।
दोस्तों होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है माँ बाप को। माँ बाप से बच्चे कहते हैं कि मैं इनसे शादी करूँगा, इस तरीके से करूँगा, आज करूँगा चाहे कल करूँगा, मतलब इस तरीके से बातें घर में विचार विमर्श होता। अगर वो बात विचार करता लड़का, तो अनीता जी इतनी बुरी नहीं है कि वो अपने बच्चे के खुशी के लिए नहीं करती। उनका यही कहना है कि वहीं होता शादी, लेकिन एक रीति रिवाज धूमधाम, थोड़ा सा इनका भी मान सम्मान है, थोड़ा इनका भी अरमान है। किस माँ का पिता का अरमान नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे का शादी ऐसे करूँगी। क्योंकि अंजलि भी अभी बड़ी है सबसे, तो अंजलि को देखते हुए वो अभी नहीं चाहती थी कि मैं ललित का शादी करूँ। अभी ललित अंजलि से छोटा था, ऐसा कदम उठा लिया जो अनीता जी के ज़िंदगी में जहर घोल दिया। तो ये होता है दोस्तों, माँ बाप सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, सारा कुछ आप लोग देख ही रहे थे कैसे कैसे दोनों बच्चे जाते थे सब शूटिंग में। कोलकाता गई, सेफ मास्टर में, मुंबई गई, सारे बच्चे जाते थे। किस तरीके से अंदर कई बातों को अनीता जी को क्या पता है कि मेरा लड़का कहाँ फंस रहा है, किस जाल में फंस रहा है, कौन उसको किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता। अगर वो पता होता तो समझाती। एकाएक कोई जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है, इसमें अनीता जी का क्या दोष है? अनीता जी भाई सामने नहीं बता पा रही थी, भाई उनका भी थोड़ा सम्मान था कि मैं किस मुंह से सोशल मीडिया पर कहूं कि क्या मेरा लड़का अपने मन से बिना माँ बाप की जानकारी से कोर्ट मैरिज कर ले। ये कोई बताने वाली बात है? सभी लोग कह रहे हैं अनीता जी झूठ बोल रही थी, उन्होंने संस्कार नहीं दिया। कौन नहीं संस्कार देता? वो तो कहती थी भाई उनके घर के सामने शंकर जी का शिवालय है, मंदिर है, वो रोज़ कहती थी कि बेटा जाकर थोड़ा शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ा दो। लेकिन भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ कोई बच्चे नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं मानता हूँ, मैं दिल से। चलिए ये तो बात सही है कि दिल में भगवान का भजन कभी भी किसी भी समय कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा मंदिर में ही बैठेगा और दिखावा करेगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं चाहे कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता नहीं सिखाते, हर माता पिता सिखाते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा संस्कार सीखे, मेरा दुनिया में नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं अनीता जी जो भी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़्यादा तबीयत मेरा रोग से ख़राब नहीं है जितना कि मेरा तबीयत कमेंट द्वारा ख़राब हो रहा है। कमेंट में लोग इस तरीके से गंदे गंदे बातें, लाला जी बेचारे सीधे साधे, और उनको भी काफ़ी सारे लोग हिट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कमेंट करने वाले भी गलत काम कर। भाई अनीता जी का इसमें क्या दोष है? अगर लड़का शादी कर लिया, वो तब पर भी वो एक वीडियो में वो बोली हैं कि मैं चाहती हूँ भले कोर्ट मैरिज हो, लेकिन एक मेरी बहू का ऐसा एंट्री हो जो भात भोज हो, जो कि हमारे गांव में सभी जाने कि चलो लड़का अपने मन से शादी किया है। तो कम से कम अनीता जी इस तरीके से वो बहू शामिल होना ही नहीं चाहती। एक दिन बहू और बेटे का गाड़ी में बैठे वीडियो आता है, वो कह रही हैं कि वो उसका कहना है रबीना का कि मेरी मम्मी पापा कई बार संपर्क करना चाहते हैं लोग, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। और मैं नहीं चाहती हूँ दिखावा करना, जो शादी हो गया अब उसको दोबारा क्या करना। तो दोस्तों रबीना का भी कम से कम ये था, रबीना की मम्मी का चाहे कुछ भी, कि थोड़ा इस शादी होने से पहले रबीना के घर वाले को तो पता ही था कि शादी हमारी बेटी कर रही है। तो इस तरीके से कोई लड़का को ऐसे भ्रम में डालकर, चाहे मानते हैं कि तुम प्रेम विवाह कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, तुमको जो पसंद है वो करो, लेकिन कम से कम अपने फैमिली को ध्यान में रखते हुए कि मेरी फैमिली में कौन बीमार है। अभी कुछ दिन पहले ही बसंती के, जानते हैं आप लोग, क्या बताना है, बसंती के हस्बैंड का डेथ हो गया था। ये सारा कुछ चल रहा था। इस बीच में क्या हो गया, कैसे हो गया शादी, तो इस बात से खुद वो अपने बेटे बहू से खुद दुखी हैं। तो और जितना ही दुखी हैं उतना हेटर लोग अनीता जी को ही भर भर के कमेंट में गालियां दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस बात को मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें अनीता जी का क्या दोष है। जो कमेंट कर रहा है, क्या वो कमेंट करने वाला चाहता है कि मेरी फैमिली, चाहे मेरा लड़का, चाहे मेरी बेटी इस तरीके से शादी कर ले, चाहे इस तरीके से बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ले, जो कि किसी को पता भी न चले। तो उसको कैसा, जो कमेंट करा है उसके साथ अगर ये घटना होती है तो वो क्या करेगा?
थोड़ा अपने ऊपर भी सोच कर आप लोग देखा करिए कि मेरे घर में भी तो फैमिली है, मेरे घर में भी आगे चलकर क्या हो जाएगा। अनीता जी को क्या पता था, क्या पता था? उनको कुछ पता था? वो तो उनका सपना दूसरा था, कुछ कैरियर अच्छा बन जाए, हम भी आगे बढ़ जाएं। कितना बार प्रयास कर रही थी कि मास्टर शेफ में जाऊं, तो कई बार ऐसा प्रयास सारे लोग करते हैं। टीवी सीरियल में भी, टीवी में भी गई, सारा कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस चीज़ से अनीता जी का चेहरे से लग रहा था कहीं ना कहीं वो काफ़ी दिल से दुखी हैं, और कह रही थी कमेंट पढ़कर कहीं ना कहीं बहुत ही दिल में दुख होता है, दर्द होता है। तो ये चीज़ रवीना अभी बता रही थी कि कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब जाएंगे, हम नहीं मना करते हैं कि ललित अपने घर नहीं जाए, लेकिन चूंकि वो अकेले रह रही है, अपने मायके में भी नहीं रही है, तो ललित भी छोड़कर नहीं आ सकता। भाई अगर शादी किया है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जिम्मेदारी निभाए, तो वो अकेले भी नहीं छोड़कर आ सकता। तो यही सारी बातें हैं। रवीना भी कहीं ना कहीं कमेंट करने वालों को भी, वो भी ऐसा कुछ कह रही थी कि जो कहना हो करिए, मैं किसी के कमेंट का जवाब, कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो नहीं बता सकती, कुछ ऐसा। तो क्यों नहीं प्रयास किया गया है अनीता जी से, मेरी मतलब जो भी मेरे पेरेंट्स हैं, वो अनीता जी से वो संजोग बन भी नहीं पा रहा है ना। जब मिलना होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या बातें इनके घर में चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, वैसे दबी जबान में उन्होंने कह ही दिया है कि जल चढ़ा तो रहा है शंकर जी को, टीका फंदा चढ़ा तो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने बेटे से काफ़ी आहत हो चुकी हैं। कमेंट में जो भी कर रहे हैं लेकिन गलत कर रहे हैं, वो अपने फैमिली से, अपने बेटा से खुद आहत हैं और रवीना से आहत हैं। क्या उनका अरमान नहीं था? हर माँ बाप का अरमान, लेकिन हो गया शादी, फिर भी उन्होंने संभालना चाहा कि चलो भाई इस शादी को ग्रैंड बनाया जा सकता है, अच्छा एंट्री किया जा सकता है, बहू को बुलाया जा सकता है इस तरीके से, जो कि रवीना ने साफ मना कर दिया कि मैं अब मतलब दोबारा कुछ ऐसा नहीं करूँगी, जो हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें रवीना जब इतना कह रही कि मैं, रवीना बातों से समझदार लगती है, तो ये चीज़ ललित को भी समझाना चाहिए कि नहीं, दोनों फैमिली जब एक हो जाएगी, सारा कुछ मामला सलट जाएगा। तो अगर ललित चाहता ही है कि मैं रवीना से शादी करूं तो ये होता ही, कैसे भी होता, लेकिन धूमधाम से, एक इज्जत सम्मान से होता है। देखिए दुनिया में कोई आया है तो इज्जत सम्मान तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरा सम्मान रहे, इज्जत रहे। तो ये सोशल मीडिया पर सारे लोग जो भी आ रहे हैं, उनके घर का जो छीछा लेदर मच रहा है, बड़ा ख़राब लग रहा है। इसीलिए घर की बातों को एकदम सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं लोग कि चलो भाई हमारा सोशल मीडिया पर हम हैं तो हर कुछ, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करूंगी, जो दुख होगा तो सुख होगा। तो उसी में कुछ ख़राब कमेंट करने लगते हैं लोग, कुछ अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो इस तरीके से होता है। निगेटिव कमेंट जो भी आते हैं, कभी कभी ज़्यादा ही आ जाते हैं किसी के वीडियो में, तो कहीं ना कहीं निगेटिव कमेंट भी कुछ ऐसा इस तरीके का गलत लिखा रहता है कि जो पढ़कर मन बिल्कुल दिल को दर्द हो जाता है। तो यही बात अनीता जी का भी है कि मैं दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी, सबके कमेंट का जवाब दूंगी समय आने के साथ। इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ इसलिए कि अभी वो बहुत सारा जो दिल्ली से आई हैं लोग, तब बहुत सारा सब झोपड़ी वगैरह गिर गया है, सब उसी को ठीक कराने में सब टाइम लग रहा है, नल वगैरह। तो सारा कुछ कर रहे कि अभी हम हिमाचल में हैं, सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारे ससुर बीमार हैं, दवा नहीं करा रही हो, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ। आते आते उनको भी पूछी, तो यही सब है। अब किसके मन में क्या है, कमेंट जो देख रहा है उनका वीडियो, उसके मन में क्या क्या चल रहा है। लेकिन मैंने तो आज उनके चेहरे से ही वो दर्द समझा जो अनीता जी के अंदर है। तो नमस्कार दोस्तों, यही बात है, सोशल मीडिया पर हर कुछ लाना भी नहीं चाहिए। अगर ला रहे हैं तो अगर कहीं भी उतार चढ़ाव होता है, ऊपर नीचे होता है, तो भाई कमेंट करने वाले तो पीछे ही नहीं हटते, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ते हैं। ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है कि अंजलि बड़ी थी, थोड़ा उसका शादी हो जाता, फिर धूमधाम से इनका करती। अरे नहीं भी अंजलि का बाद में ही शादी होता, लेकिन थोड़ा सा घर के राय मशवरा से होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब एकदम से लड़का हाथ से चला गया, किस माँ का दर्द नहीं होगा, किस माँ के दिल में दर्द नहीं होगा।
आप सोचो अपने ऊपर कि क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। इसी में सारे लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। नमस्कार।